बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को कैसे और क्यों तोड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का ज़ोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और ख़ुद उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं, फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं ये सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को कैसे तोड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों उन बुतों को पूछते हो, ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज़ इन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ तो ये सब लोग मेले पे शहर से बाहर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो इस बड़े बुत के कांधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब इसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए उन्होंने बुतों की ये हालत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, तो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसने की है। सब ने शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर इनको बुलाकर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि इनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और इनके बाप आज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अज़ाब नाजिल ना हो। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। फिर ये हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है, तो उसने इनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा मैं भी मार सकता हूँ और जला सकता हूँ। चुनांचा उसने एक कैदी को जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करा दिया और कहा कि अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल दो। उस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। चुनांचा बहुत सी लकड़ी इकट्ठी की गई और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। सूरत अंबिया की आयत नंबर 69 और 70 में है, हमने कहा कि ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। उन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा लेकिन हमने उन्हें ही नुकसान पाने वालों में कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि अगर अल्लाह ये ना फरमाता कि सलामती वाली हो जा तो ये इतनी ठंडी हो जाती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ होती। लोग हैरान रह गए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर बिल्कुल सलामत हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले, लेकिन फिर भी ये मुअज्ज़ा देख के लोग ईमान ना लाए। सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए, उनके सिवा कोई भी ईमान ना लाया। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ़ से बचा लेते हैं और इनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल होती है और ऐसे लोग मरने के बाद हमेशा जहन्नुम में रहेंगे।
امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. شکریہ.